मैं समन यूएल बौद्ध, जयपुर राजस्थान से। अलवर बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और मैं रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर राजस्थान पीडब्ल्यूडी से हूँ। और समण संघ में 4.5 साल से हम वर्क कर रहे हैं जुड़ने जोड़ने का। और डे एंड नाइट ये निरंतर करते रहेंगे जब तक जीवन है, जीवन पर्यंत करते रहेंगे, ये ऐसा शपथ लिया है। क्योंकि यही हमारा एक रास्ता बचा है और इसी रास्ते पे चल के हम जो है हमारी विजय प्राप्त कर सकते हैं, या कहें तो बहुजन समणों की सुख सुविधा और सुरक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। समण संघ, जैसा कि हम रोज चर्चा करते हैं, समण संघ, समण संघ क्या है, समण संघ क्यों बनाया गया है, समण संघ की आवश्यकता क्या है। तो आज मैं इसी टॉपिक को रखता हूं कि आखिर समण संघ की आवश्यकता क्यों है, कि जो कि लोगों के सवाल आते रहते हैं कि भाई समण संघ की जरूरत क्या पड़ी है और समण संघ करेगा क्या। तो मैं इसी पर अपनी बात रखता हूं। वर्तमान काल में जो विभिन्नता है, चाहे वो धर्म की हो, जाति की हो, वर्ण की हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषा की हो, पूंजीवाद की हो, मतलब गरीब अमीर की हो, अत्यधिक हैं लोग। वो भी हमारे ही भाई बंधु पूछते हैं समण संघ क्या है, समण संघ की जरूरत क्या है। हमारे इतने संगठन हैं, हमारी पार्टी है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि पूछने वालों की गलती नहीं है। वो मतलब आम आदमी को इतना ही समझ है कि जो चल रहा है ऐसा ही होता है। पार्टियों के द्वारा चुनाव लड़ना है, जो भी जीतेगा वो शासन सत्ता में जाएगा। लेकिन हमारे भाइयों को ये पता नहीं है कि आज जो पार्टियां हैं या जो शासन सत्ता में जा रहे हैं वो अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं, उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। जैसे पहले होता था कि एक भी व्यक्ति ने कुछ प्रश्न उठाया तो उस पर अमल किया जाता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो क्या, जब 145 एमपीज को आउट कर दिया जाता है तभी भी कुछ नहीं होता है। तो ये इस तरह की बात है। आज पूंजीवाद तेजी से बढ़ रहा है। ये केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, पूंजीवाद पूरे विश्व की समस्या बन गया है। और सभी पूंजीपतियों ने राजनीति को कैप्चर कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है। इसी की वजह से राजनीति ने, मतलब सरकारों ने अलग ही मोड़ ले लिया है। पूंजीपतियों ने सब कुछ अपने अधीन कर लिया, जिससे अत्यधिक नुकसान देश का तो हो ही रहा है, हम बहुजनों का, समणों का सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, आवास, जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको पूंजीपतियों ने अपने कब्जे में कर लिया है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। पूंजीपतियों ने ध्यान भटकाने के लिए सरकारों को मुद्दे दे दिए हैं, चाहे फिर वो धर्म के नाम पर हों, हिंदू मुस्लिम हों, या SC ST के हों, या SC ST OBC के हों। जिस भी तरह से वो फूट डाल सकते हैं, फूट डालने का कार्य कर रहे हैं। और हमें बहुजनों, समणों को आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, और हम लड़ भी रहे हैं। यही कारण है कि हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। हमारे में से जो भी चुनिंदा लोग हैं, चाहे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, चाहे वो समाज के नुमाइंदा हैं, अपनी पैठ, अपना वर्चस्व रखने वाले लोग हैं, उनको आज का सिस्टम है वो उन्हें भी कैप्चर कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। चाहे वो पार्टी का टिकट लेकर एम देकर MLA बना दें, MP बना दें, चाहे वो कोई भी अधिकारी बना दें,
उसका प्रमोशन करके जहां वो चाहता है उस जगह लगा दें। किसी भी विभाग में, किसी भी संस्था में, किसी भी तरह के प्रभारी बना दें। जैसा कि सरकार के पास अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत वो जो है कुछ भी बना दे, कुछ भी प्रलोभन दे दें। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे हमारे जो जागरूक लोग हैं या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको वो कोई भी प्रलोभन प्रलोभन देकर वो उनको अपने अंडर में कर लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं। जो उनके कब्जे में चला जाता है उसे सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं। इसलिए वो हमें बहुजनों को वह हमारे हक अधिकार दिलाने की बात बिल्कुल भूल जाता है। जो भी बहुजन समण नेता सरकार में पद लेता है तो उसकी फाइल खोल दी जाती है। फाइल के नाम पर, चाहे वो ईडी की फाइल हो, इनकम टैक्स की फाइल हो, एंटी करप्शन की फाइल हो, या एप्स्टीन जैसी और अन्य दुनिया भर की फाइलें हैं, कोई सी भी फाइल, उनकी फाइल खोल दी जाती है। उसको पूरी तरह से गुलाम बना लिया जाता है और वो डर, ऐसा उसमें डर डाल दिया जाता है कि वो उस डर से बाहर निकल नहीं पाता। तो जब उसको डर में डाल दिया जाएगा तो वो हमारी बात कहाँ करेगा? वो तो अपने आप को बचाने की बातें करेगा या अपने सुख सुविधा के ऊपर देख लेगा, ठीक है यार चलने दो, अपने को क्या है, क्यों बोलना है, क्योंकि सुख सुविधाएं सारी मिल ही रही हैं उनको। तो इस तरह से वो हमारा बहुजन और समणों का नुकसान करते हैं। और हम समझते हैं, और गुलाम की औकात ही क्या होती है? वो एक तरह से जब गुलाम बन जाते हैं तो उनकी कोई औकात नहीं रह जाती। जब वो स्वयं ही गुलाम बन गया तो वो हमारी बहुजनों की, समणों की बात क्या क्या सुनेगा? क्या हमारी सुरक्षा करेगा? क्या हमारे हक अधिकार की बात करेगा? क्या नियम कानून की बात करेगा? क्या अत्याचार को रोकने की बात करेगा? क्या संविधान की बात करेगा? तो मतलब जब वो इस तरह से फंस जाता है तो वो फिर हमारी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो पावर नहीं होती है। और ये पावर जब भी आती है कि जब हम किसी के अधीन ना हो, उनके गुलाम ना बने, चाहे वो पार्टी हो चाहे कुछ ही हो। ये आजकल जो पार्टी व्हिप जारी करते हैं कि ये है, ये क्या है? ये सब रोकने का ही काम है। और जो उसके अगुवाई होते हैं या जो उसके सर्वे सर्वा होते हैं या जो उसके प्रमुख होते हैं, और वो सारे हमारे विरोधी होते हैं, और वो इस तरह से जो है उसको चलाते हैं। जो वो चाहते हैं वही काम वो करते हैं। इस तरह से हमारे लोगों का मुंह बंद कर दिया जाता है। अतः हम कहते हैं कि इसलिए हम समण संघ की जरूरत है। ये हमारा एक मोटा मुद्दा है, मुख्य उद्देश्य है कि समण संघ की जरूरत क्यों पड़ी। ये इसीलिए जरूरत पड़ी कि जिनसे हमें उम्मीद है वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें समण संघ की आवश्यकता पड़ी। तो जो ये सवाल करते हैं कि भाई समण संघ की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, समण संघ की क्या जरूरत पड़ी है, तो समण संघ की इसलिए जरूरत पड़ी है कि जो भी हम चुनिंदा लोगों को या चुनाव करके हम जिन लोगों को भेजते हैं, जिनको प्रतिनिधि बनाते हैं, हमारा अधिकृत करते हैं सरकार में जाने के लिए या नौकरी में वो जो जाते हैं, तो ऐसे लोग जब हमारा ध्यान नहीं रखते, बहुजन समूहों का ध्यान नहीं रखते, और किसी भी क्षेत्र में वो बोलने के लायक नहीं रहते, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अत्याचार का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई से भी क्षेत्र हो, उन्हीं क्षेत्रों में यदि वो नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा क्या मतलब रहा? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए समण संघ ने ये बीड़ा उठाया है। और ये समण संघ वैसे तो पुरातन है, पहले का ही है, लेकिन अब जब कुछ हमारे विद्वान साथियों ने मिलकर इसको उठाया है, इसको वापस से पुनर्जीवित किया है, तैयार किया है, तो ये हमारा मेन उद्देश्य है कि भाई हम समण संघ के थ्रू ये सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः समण संघ की हमें जरूरत है। और ये समण संघ जो है 5 साल से लगातार दिन रात समणों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो सभी मुद्दों पर हम एक
एक होकर बात कर सकते हैं। अतः हमें जुड़ना है और जीतना है। जब हमें जब हम जीतने की बात करते हैं, तो हमारे भाई फिर प्रश्न उठाते हैं कि भाई क्या जीतेंगे? भाई जीतने के लिए तो क्या है, हमारी सुख सुविधा और सुरक्षा प्राप्त करना ही हमारी जीत है। वो ही हमारी मेन जीत है कि हमको सुख सुविधा और सुरक्षा प्राप्त करनी है। और ये कैसे प्राप्त होगी? कि जब हम सारे बहुजन समण इकट्ठा हो जाएंगे। और जब इकट्ठा हो जाएंगे, तो जो हमारे समण संगी, जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह से जो समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है, जब वो जाएंगे सरकार में, सत्ता में, तो निश्चित रूप से वो हमारी बात उठाएंगे और वो ना बिकेंगे, ना गुलाम होंगे, ना उनको कोई दबा सकेगा। तो इस तरह से जब हम जाएंगे, तभी हम जीत सकते हैं। तो ये जीतने का प्रश्न यही है कि हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए जो उनके अधीन ना हो, उनके दबेल में ना हो, उनका गुलाम ना हो, उनका उनके चमचागिरी में ना लगे, उनके डर से ना डरे। ऐसे लोग जब हमारी सत्ता में जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम जीत पाएंगे। और जीतने का अर्थ यही है कि हमारी सुख सुविधा और सुरक्षा। इसमें बहुत सारी बातें हैं, केवल सुख सुविधा का कहने से भी काम नहीं चलता। काफी चीजें हैं जो हम मतलब प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, नौकरियों के क्षेत्र में है, आरक्षण के क्षेत्र में है, रोजगार के क्षेत्र में है, आवास के क्षेत्र में है, हमारे जहां हम रहते हैं उस क्षेत्र के विकास के संदर्भ में है। जो भी बातें हैं उन सब के लिए हमें मांगना पड़ता है। आज देखिए कि जगह 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 के ज्ञापन देना है, ज्ञापन दे रहे हैं, जगह जगह हम ज्ञापन दे दे के ज्ञापनों का ढेर करते हैं, और उन ज्ञापनों पे कुछ भी नहीं होता है। वो महज इसलिए नहीं होता है कि हम लोग अनेकानेक संगठन, सोसाइटी, महासभा, संघ, न जाने कितने टुकड़ों में हर आदमी अपना अलग गुट, अलग संगठन लेके बैठा हुआ है। और ये सोचता है कि बस ये झंडा तो मेरे को ही ऊंचा करना है, और मैं ही अब जो है सीएम पीएम मैं ही बनूंगा। हर आदमी केवल ये सोचने में लगा हुआ है। जबकि अभी हमारे भाई ने बताया था कि अकेले से कुछ नहीं हो सकता। अकेला तो मैथमेटिकली जो एक होता है, एक के आगे पीछे यदि कुछ ना लगाओ तो कुछ नहीं कर सकता। और एक पर एक जोड़ो तो वो 2 हो जाता है, एक के बराबर में एक रखो तो वो 11 हो जाता है। एक के ऊपर पावर लगाओ, 1 2 3 कितनी भी पावर लगाओ, एक ही पावर जब एक्स हो जाती है, तो समझो वो मल्टीपल में उसकी पावर बढ़ जाती है। तो ये जो लोग अकेले अकेले अपना काम कर रहे हैं, अकेले अकेले संगठन चला रहे हैं, अकेले अकेले अपनी जो भी कोई सोसाइटी है या अपना कुछ भी रजिस्टर्ड करा के, और जाने कितने नाम संविधान के नाम पे हैं, बुद्धिज्म के नाम पे हैं, जाति के नाम पे हैं, और धर्म के नाम पे हैं, पता नहीं कितने ही संगठन। और मैं मेरी बताऊं तो मैं जितने भी ग्रुप से मैं जुड़ता हूँ, उन सब के जो मेन क्रिएटर हैं, जो करता हैं, जो मुख्य मुख्य लोग हैं, मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ, बनाता रहता हूँ। वहां से ग्रुप से मैं उनको लेता हूँ, और कभी कभी मैं वहां जुड़ता भी हूँ जाके, और जुड़ के मैं मेरे सवाल भी रखता हूँ, और उनसे बातें भी करता हूँ कि भाई आप बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है। तो हम इस तरह से उनसे बात भी करते हैं। ये अलग बात है कि अभी उनके नहीं समझ में आ रही है। हम कहते हैं करो भाई, जो आप कर रहे हो करो, हम नहीं मना करते। आप क्या कर रहे हो, कोई बुद्ध विहार चला रहे हो, कोई संस्था चला रहे हो, या कुछ भी करो, चलाओ। लेकिन जब बात हमारी बहुजनों की, समणों के हक अधिकारों की आती है, तो आप समण बन जाइए, और समण बन के एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। हम उनको ये कहते हैं, क्योंकि जब तक हम समण बन के एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तब तक देखो हमारी जाति नहीं छूटेगी। और धर्म का तो छोड़ ही दो बात, अपने को धर्म में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि धर्म ने ही हमारा बेड़ा गर्क किया है। धर्म में जो पाखंड है, उस पाखंड की वजह से ही जो है हम मतलब आज हमारी ये दशा है। तो हमें उसको तो छोड़ ही देना चाहिए, उसमें तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं है।
उसके प्रैक्टिकल जो अनुभव लेने चाहिए, उसका वैज्ञानिक स्तर पर उसको देखना चाहिए, उसको परखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इससे होगा क्या। भाई एक्शन के अगेंस्ट यदि रिएक्शन नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर क्या फायदा। कोई भी हम एक्शन करते हैं, पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, हमारी भूख शांत होती है, हमें प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो मिलते हैं। तो मतलब बाहर हम हवा में घूमते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो हम जो भी कोई एक्शन करते हैं या एक्शन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें रिएक्शन आता है। लेकिन जो हम पाखंड में जब जा रहे हैं तब हमें कोई रिएक्शन की क्यों नहीं सोचता है। जब हम, हालांकि हम इतने अभी जागरूक नहीं हुए क्योंकि शिक्षा पे रोक लगा दी है, शिक्षा को महंगी कर दिया गया है, ये पूंजीपतियों ने अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए हम अभी शिक्षा में हमारा स्तर अभी उस लेवल का नहीं हुआ है। लेकिन जितना हुआ है वो तो कम से कम समझें कि भाई आखिर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं या कोई ढोंग पाखंड कर रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या है, भाई उससे हो क्या रहा है, उससे क्या फायदा मिल रहा है, ये अभी तक हमारे लोग नहीं सोच रहे हैं। तो ये भी हमारी एक गड़बड़ है। तो इस तरह से हम यही कहते हैं कि भाई आप इन सब को छोड़ो और समण बन जाइए। और समण बन के ज्यादा ही आपको धर्म का है कि भाई बिना धर्म के हम चल ही नहीं सकते, तो तथागत बुद्ध ने हमें धम्म दिया है, हमें जीवन यापन करने का एक रास्ता बताया है। और उससे बढ़िया रास्ता कोई हो ही नहीं सकता, जो विश्व में पूरा विश्व विख्यात है। विश्व में सबसे ज्यादा कंट्रीज हमारे बुद्धिज्म की ओर जा रही हैं और तथागत बुद्ध के रास्ते के, बुद्ध को धम्म को अपना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं और वो बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो देश भी कर रहे हैं और उसमें रहने वाला नागरिक भी कर रहा है। तो बुद्ध के धम्म को अपना लो, उस तथागत बुद्ध ने जो कहा है वो काम करो, पंचशील का पालन करिए, तो निश्चित रूप से जो है आपका एक तो पाखंड छूट जाएगा, नशा छूट जाएगा, आपके कर्म ठीक होंगे, कर्म ठीक होंगे तो निश्चित रूप से हमारे को फल भी ठीक मिलेगा। क्योंकि कर्म ही ऐसा है जो हमारे भविष्य भविष्य को तय करता है, हमारे भविष्य का फल तय करता है, वो हमारा कर्म ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यदि इसको हम गहराई से सोच लें कि कर्म ही श्रेष्ठ है, अब कर्म में देख लो कि अपने को क्या करना है। भाई 75 साल से हम देख ही रहे हैं ना कि सारे संगठन, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सोशल हो, कैसे भी संगठन हो, वो अपना काम कर ही रहे हैं ना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इस टाइम ऐसी दुर्दशा हो रही है कि मतलब सोचने पर भी जो है किसी भी इंटेलेक्चुअल की रूह कांपती है कि यार ये क्या हो रहा है और आगे चल के होगा क्या, और हमारे बच्चों का क्या होगा। जैसे तैसे हमने हमारी जिंदगी तो बाबा साहब की वजह से हमने अच्छी जिंदगी प्राप्त कर ली है और हम अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। ये जो हमने इकट्ठा किया है धन या पैसा या मकान जायदाद जो भी किए, ये कितने दिन चलेगी उनके लिए। क्योंकि जब उनके पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं होगा तब तक वो क्या कर लेंगे। जब तक नियमित आय का साधन नहीं होगा तब तक ये हमारी जो भी हमने खड़े किए हैं ये रह नहीं सकते। ये कितने टाइम चलेंगे, क्योंकि रोजगार रहेगा नहीं, रोजगार रहेगा नहीं तो आय नहीं आएगी। शिक्षा को महंगा कर ही दिया है। शिक्षा में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उसी क्षेत्र में लाखों में, पहले हजारों रुपए फीस हुआ करती थी गवर्नमेंट की, और आज लाखों के अंदर फीस कर दिया, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पूरा का पूरा पूंजीपतियों ने अपने अधीन कर लिया है। और वो सारा का सारा उसका वाणिज्यकरण हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया है। तो ऐसे में हम कहाँ से लाएंगे पैसा, हमारे बच्चे कहाँ से लाएंगे पैसा। रोजगार, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, आरक्षण के नाम पर आरक्षण को डायरेक्ट बंद खत्म ना करके इन्होंने इनडायरेक्ट रूप से आरक्षण को खत्म कर दिया है, भर्तियां बंद कर दी हैं, सीटें कम कर दी हैं, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और प्राइवेट में हमको नौकरी इतनी आसानी से मिल नहीं रही है क्योंकि उसमें बड़ा कंपटीशन है। उसमें बच्चों को जब तक बहुत ही हाईली वो क्वालिफिकेशन नहीं ग्रहण करेंगे तब तक उनकी वहां एंट्री हो नहीं सकती। और हाईली क्वालिफाई होने के लिए पैसा चाहिए,
और पैसा हमारे पास रहेगा नहीं, तो हम कैसे उसमें शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बीट कर सकते हैं उनके साथ, कैसे कंपटीशन कर सकते हैं हमारे बच्चे उन लोगों के साथ जो पैसे वाले हैं, जिनके पास सबके आय के साधन हैं और सब कुछ, पैसा भी है, सब कुछ है। तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस तरह से जो है ये व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ती जा रही हैं। भाई लोगों, यहाँ जीतने का अर्थ, जैसे कि मैंने बताया है कि बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों में संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार दिलाए थे, उन्हें ही बचा लें हम फिलहाल। जीतने का कार्य तो बाद में शुरू होगा, जब पहले से बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो हमें देकर गए हैं उसे बचाएं। उसके साथ ही सर्वप्रथम जो उन्होंने वोट का जो हमें अधिकार दिया है, पहले हम उस वोट के अधिकार को बचाएं। क्योंकि आज जो हमारे वोट की जो हालत हो रही है वो बड़ी गंभीर है, सोचने वाली है। क्योंकि हमारा वोट भी जो है खरीदा बेचा जा रहा है। ये बहुत ही हमारी विकट समस्या है हमारे सामने, और इसका एक ही कारण है कि हमारी गरीबी, हमारे बहुजन समानों की गरीबी और शिक्षा की कमी। यदि शिक्षा की कमी होती तो भी वो ना बिकते, और यदि वो आर्थिक रूप से समृद्ध होते तो भी वो ना बिकते। लेकिन दोनों ही चीजों की हमारे कमी होने की वजह से हमारा वोट का ये हाल हो रहा है। तो हमें वोट को भी वोट को सुरक्षित करना है। हमारे जब हम बहुजन श्रवण जब इकट्ठे होंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे लोगों को वोट के अधिकार की अहमियत बताएंगे, वोट की अहमियत बताएंगे, और उनको बिकने की बात बताएंगे कि तुम बिकने के बाद कितने दिन तक तुम इस पैसे को चला लोगे, और ये 5 साल तक जो तुम्हारी ऐसे की तैसे करेंगे, मतलब सॉरी, जो तुम्हारी हालत खराब करेंगे, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो ये हम हमारे बहुजन भाइयों को, श्रवणों को जब हम बताएंगे तो वो निश्चित रूप से इसका दर्द अर्थ समझेंगे। दूसरा, आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी ले लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लो। इस टेक्नोलॉजी के आधार पर वोटों को मैनेज किया जा रहा है। जैसा कि हम आए दिन सुन रहे हैं यूट्यूबर्स के माध्यम से, या जो भी हमारे भाई लोग जो है क्रांति करते हैं या बात उठाते हैं कि ईवीएम से जो है वोट मैनेज हो रहा है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये वोट की है। जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसका ही अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, उसका ही महत्व खत्म होने जा रहा है। तो हमें इसे भी बचाना है। तो ये सारी बातें से अर्थ, ये कहने का मेरा अर्थ यही है कि समण संघ में जुड़कर करेंगे क्या। जो भाई ये प्रश्न करते हैं उनको ये बताने का मतलब है कि हम समण संघ में जुड़कर हम क्या क्या करेंगे और हमें क्या क्या प्राप्त होगा। अतः सबसे पहले तो हमें बहुजनों, समणों को वोट को बचाने का बताना है और जीतना है। और बाद में नंबर आता है हमारे आरक्षण का। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भी हमारी सरकारी नौकरियों में पूरा आरक्षण नहीं मिला है। दूसरे नंबर पे वोट के बाद नंबर आता है हमारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर बैकलॉग आज भी अपूर्ण है। चाहे इन्होंने हमारी सीटें खत्म कर दी हो, चाहे इन्होंने डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन कर दिया हो, लेकिन जो डिपार्टमेंट आज की तारीख में प्रेजेंट में चल रहे हैं उनमें भी बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग नहीं भरा गया है, उनमें बैकलॉग है। तो दूसरी समस्या जो हमारी है बैकलॉग की है। तो जब हम इकट्ठा होंगे, वोट को बचाएंगे, हमारे बैकलॉग को भरवाएंगे कि हमारा बैकलॉग भरिए, जो आरक्षण है फिलहाल उसको तो भरिए, बाद में आगे की बात बाद में करेंगे। तीसरा आता है हमारा शिक्षा प्रणाली का। तीसरा, शिक्षा प्रणाली के अंदर फिर हमारा मुद्दा होगा कि शिक्षा प्रणाली देश में समान हो। जब समान शिक्षा प्रणाली होगी तब ही हमारे बच्चे compete कर पाएंगे। उससे पहले हमारे कोई जो है, हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हमारे बच्चे उनके बराबर compete करें उनको, और उनके बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये कतई ही संभव नहीं है जब तक शिक्षा नीति हमारी ठीक नहीं होगी। शिक्षा एक रूप में, पूरे देश में एक रूपता में शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम, हमारे बच्चे जो है शिक्षा के स्तर में उनके बराबर नहीं आ सकते या उनका मुकाबला नहीं कर सकते। किनका? पैसे वालों का, पूंजीपतियों के बच्चों का।
और यूं कहो तो अदर देन बहुजन और समणों के बच्चों के का नहीं, हम हमारे बच्चे उनसे compete नहीं कर पाएंगे। अब जब तक शिक्षा एक होगी और फ्री होगी, शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, वाणिज्यीकरण होना ही नहीं चाहिए। किसी भी देश का विकास के लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए। सारी शिक्षा फ्री होगा जब भी टैलेंट उभर कर आएगा, वरना शिक्षा के पैसे के चक्कर में जो है कोई भी आदमी आगे आ जाएगा और वो अपने पैसे के स्तर पर कुछ भी करा सकता है। जैसे प्राइवेटाइजेशन, अभी लेटेस्ट जो भी जैन जी जो है, कॉकरोच पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं कि बोर्ड में क्या, सीबीएसई बोर्ड में क्या हुआ है और यूपीएससी और इनके अंदर जो एग्जाम, नीट की जो एग्जाम हुए थे उनमें क्या हुआ है, ये सारे ऐसे ही होंगे। तो तीसरा मुद्दा हमारा शिक्षा का है। अब चौथा मुद्दा आता है हमारा स्वास्थ्य का, क्योंकि हमारे बहुजन समण ही हमारे जो है गरीब हैं, उन्हीं के पास आर्थिक तंगी है। तो यदि स्वास्थ्य फ्री नहीं होगी, स्वास्थ्य हमारे को फ्री नहीं मिलेगा, इलाज हमें फ्री नहीं मिलेगा, तब तक हम जो है सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए चौथा मुद्दा ये हमारा आता है इलाज का और स्वास्थ्य का। जब हम इकट्ठा आएंगे तो हम एक विचार हो जाएंगे और फिर सत्ता भी हमारी होगी, तभी जाकर हम बहुजनों समूह का कल्याण होगा, उत्थान होगा, देश का विकास होगा और पुनः भारत देश जम्बू द्वीप बनेगा और विश्व में अपना खोया हुआ मुकाम, नाम, प्रसिद्धि फिर से प्राप्त करेगा। और बाकी इसके अलावा अनेकानेक जो भी फायदे हैं, जो भी फायदे हम समूह को मिलने होंगे, वो सारे हमें मिल पाएंगे। ये सभी संभव है जब हम बहुजन समण ये जान लें कि हम समण हैं और हमें जुड़ना है, इकट्ठा होना है और इकट्ठा होना अत्यंत आवश्यक है। और ये काम जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव पैदा करने से ही होगा। हम आपस में जो भी मतभेद रखते हों उस सब को भुलाएं, हटाएं और एक जाजम पर आ जाएं और प्रेम भाव का भाव रखकर एक हो जाएं। तभी हम ये जितनी भी बातें मैंने बोली है इकट्ठा होने की, तभी हम इस इकट्ठा होने का काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। इसी के साथ एक बताता हूं मैं, प्रेम से संबंधित ही है। ज्योति से ज्योति जगाते चले, समणों की गंगा बहाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। जब ये प्रेम हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, आपस में हम भाईचारे का प्रेम रखेंगे, एक दूसरे के साथ सुख दुख में काम आएंगे, तब जाके हम जो है ये हमारे इकट्ठा होने की कार्यवाही पूरी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें प्रण लेना है और सभी को बताना है कि हम जुड़ेंगे, जीतेंगे, जिद है जुड़ने की। इसी के साथ मैं मेरे वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। इस मेरे वक्तव्य में कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत साधु।